नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर आर के स्वामी। आज हम इस कालांश में कवि विद्यापति की वंशी माधुरी काव्य का व्याख्या भाग पढ़ने जा रहे हैं। कवि विद्यापति का जो प्रथम पद हमारे इसमें संकलित है वो है वंशी माधुरी, जिसकी व्याख्या हम आज करेंगे। नंदक नंदन कदम्बरे तरुतरे, घिरे घिरे टरली बोला, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली बोली पठाओ। सामरी तोरी लागी अनुखने बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी ततही निहारी। गोरस बिके निके अब यति जाते, जनि जनि पोंछ पोंछ वनवारी। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचनो सुनो किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बर जौबती, बंद है नंद किशोरा। कवि विद्यापति ने इस पद में जो प्रस्तुत है, जब भी हम बच्चों व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रस्तुतिकरण होता है, संदर्भ होता है। तो जब भी हम इस व्याख्या को करेंगे तो सबसे पहले हमें देना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ये कवि विद्यापति के वंशी माधुरी से लिया गया है। नंदक नंदन कदम तरुतरे, कवि विद्यापति कहते हैं कि नंद के पुत्र भगवान कृष्ण हैं, वो कदम्ब के वृक्षों पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर बंसी बजाते हुए विचरण कर रहे हैं। धीरे धीरे टरली बोला, और भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो धीरे धीरे मुरली को इस प्रकार बजाते हैं कि सभी उस मुरली के स्वर को सुनकर धीरे धीरे उसकी ओर आने लगते हैं। समय संकेत निकेत बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण है वो समय रूपी संकेत इस मुरली के माध्यम से देते हैं। सभी जो गोपिकाएं हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकलती हैं और धीरे धीरे इस मुरली के स्वर की जहाँ से आता है उसकी ओर आगे बढ़ने लगती हैं। सामरी तोरा लगी अनुघने बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल। कवि विद्यापति कहते हैं कि सभी जो लोग हैं मुरली के समक्ष जहाँ से ध्वनि आ रही है उस मुरली की स्वर लहरी को सुनने के लिए व्याकुल होकर कृष्ण की ओर दौड़े चले जाते हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, कि कृष्ण जो हैं वो यमुना के किनारे पर बैठकर मुरली बजा रहे हैं, इसलिए इस उपवन की ओर, इस वन की ओर सभी लोग दौड़े चले जा रहे हैं। फिरे फिरे ततही निहारी, की जो भी आता है वो कृष्ण की मुरली बजाते हुए की जो छवि है उसी छवि को निहारते रहते हैं। गोरस बिके नगे अभी जाए थे, कि जो गोपियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं वो गोरस को बेचने के लिए इसी रास्ते से आना और उनका जाना है, परंतु इस मुरली के स्वर को सुनकर वो गोरस बेचना भी भूल जाती हैं और एकटक दृष्टि लगाए हुए वहीं की वहीं खड़ी हो जाती हैं। जनि जनि पुंछ बनवारी, अर्थात जो भी जन है आने और जाने वाला वो यही पूछता है कि ये मुरली का स्वर वनवारी अर्थात वन में विचरण करने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा बजाया गया है। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनौ कछु मोरा। राधा जी कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम बुद्धि के श्रेष्ठ सागर हो, इसलिए तुम मधुसूदन, हे कृष्ण तुम वचन सुनो कछु मोरा, अर्थात तुम्हें हमारी भी छोटी सी बात सुन लेनी चाहिए, अर्थात इस मुरली को बजाते समय हमारी भी बात सुन लेनी चाहिए। भनई विद्यापति सुन बर जौबती, बंदई नंद किशोरा। और कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्रज की नारी, हे श्रेष्ठ गोपी, तुम्हें इस नंद किशोर अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि यही इस ब्रज का और संसार का कल्याण करने वाले हैं।